दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है अभी भी लोगों को, जब वो अपनी खतौनी देखते हैं और खतौनी में उनकी ज़मीन हेक्टेयर में लिखी होती है, बट वो नहीं समझ पाते हैं कि इसमें बीघे कितने बनेंगे। वो आज भी इस वीडियो में समझने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। और दोस्तों आज हम जो यूनिट है हेक्टेयर और बीघा, इन दोनों में डिफरेंस समझेंगे। और जो यूनिवर्सल यूनिट है जैसे हेक्टेयर, बीघा दोस्तों क्या है, एक लोकल माप होती है। ये बीघा बदलता रहता है, कुछ ज़िलों में बदल सकता है, प्रदेशों में बदल सकता है। एक बीघा उत्तर प्रदेश में अलग है, बिहार में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है। लेकिन हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में भी वही है, बिहार में वही है, महाराष्ट्र में भी वही है। तो आज हम ज़मीन को कैसे नापेंगे, एक हेक्टेयर में हर जगह कितना बीघा बनेगा, वो समझने वाले हैं। और एक ऐसा यूनिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं कि आप किसी भी राज्य में, इंडिया के किसी भी राज्य में क्यों ना रहते हो, अपने हेक्टेयर को बीघे में कन्वर्ट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो इसकी आवश्यकता कब होती है, उसके लिए देखते हैं। जब आप, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, तो अब जब भूलेख के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं और यहाँ पर अपनी खतौनी देखते हैं, तो यहाँ पर रियल खतौनी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे होंगे। मैं अभी आपको खतौनी देखना बता रहा हूँ कि खतौनी कैसे देखते हैं। मैं उसी से एक एग्जांपल लेकर आपको बताऊँगा। सबमिट करते हैं और इसके बाद आपका भी जो प्रदेश वगैरह जो भी होगा, चलिए मैं यहाँ पर कुछ भी एक ले लेता हूँ। तो जब खतौनी आप देखते हैं तब इसकी आवश्यकता होती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने एक खतौनी की नकल यहाँ लगा रखी है। मैं भी आपको इसी से सारा डिटेल समझाने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे पहले ही खतौनी में आपका खसरा या गाटा नंबर होता है। इसके बाद जिसके नाम वो ज़मीन होगी वो दिखेगा। इसके बाद यहाँ पर गाटा संख्या, जो यूनिक कोड होता है वो दिखता है। गाटा संख्या 13 है और यूनिक कोड आपकी ज़मीन का ये है। इसके बाद गाटे का कुल क्षेत्रफल वो भी हेक्टेयर में यहाँ पर लिखा रहता है। हेक्टेयर में 0.0690 और टोटल ज़मीन इनकी है जो 0.0690 हेक्टेयर है। अब इस हेक्टेयर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे बीघे में। उससे पहले अब ध्यान रखिएगा 0.0690 ये है। तो अब उससे पहले मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, एक हेक्टेयर को बीघा कितने होते, कैसे चुटकियों में निकाली, पूरा डिटेल यहाँ पर मैंने दिया है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बीघा क्या है, हेक्टेयर क्या है, ये सब कुछ मैंने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है। अब हम एक टेबल के माध्यम से सारी चीज़ें समझेंगे। मैं जैसा कि पहले बता चुका हूँ कि हेक्टेयर एक यूनिवर्सल माप है और जो बीघा है वो लोकल माप है, वो जगह जगह बदलता रहता है। उत्तर प्रदेश में कई बीघा अलग होता है, वहाँ उसकी बात करें आपका बिहार में अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा, एमपी में अलग होगा, अलग अलग बीघा होता है। तो देखिएगा, एक यूनिवर्सल नाप जब हम लेकर चलेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब ये आप समझिएगा कि जो एक हेक्टेयर में जो आपका स्क्वायर मीटर, देखिए मीटर क्या है, यूनिवर्सल नाप। मीटर कहीं बदलता नहीं है, चाहे आप इंडिया में हो चाहे बाहर हो। तो अगर हम हेक्टेयर को मीटर में पहले बदलना सीख लें, है ना, कितने एक हेक्टेयर में कितने मीटर होते हैं, फिर बीघा हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर होते हैं, वर्ग मीटर। एक हेक्टेयर को यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है, एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, है ना, 10,000। अब बीघा क्योंकि लोकल माप है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग दोस्तों एक हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, बिहार में 3.7 होता है, राजस्थान में 1.59 होता है। 1.59 से लेकर 6.17 बीघा तक बन सकता है एक हेक्टेयर में। हरियाणा में वही 4.95 होता है और पश्चिम बंगाल में 7.5 बीघा। देखिए एक हेक्टेयर में अलग अलग नाप है, इसी वजह से लोकल माप बोला जाता है। तो अब अगर हम बात करें बीघा हेक्टेयर को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि वर्ग मीटर इक्वल नाप है और इसके बाद बीघा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे अब जो मैंने आपको एग्जांपल एक दिखाया था, इमेज दिखाया था कि 0.0690 ये हेक्टेयर, तो इसको वर्ग मीटर में हम लोग बदलते हैं। तो दोस्तों अब आपको हेक्टेयर को पहले वर्ग मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। तो हेक्टेयर कितना था, 0.0690 ये हेक्टेयर। तो इसमें आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। तो आपका 690 वर्ग मीटर ज़मीन है। 690 वर्ग मीटर जो हेक्टेयर में लिखी थी ना, मैं आपको दिखा दूं, ये जो है ये 690 वर्ग मीटर आपका बन गया। ये कुल मिलाकर यहाँ वर्ग मीटर में ही आपका नाप लिखा होता है। अब इसे बीघा में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा, अब बीघा अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो लगभग 2500 वर्ग मीटर बराबर एक बीघा होता है। 2500 वर्ग मीटर बराबर एक बीघा। तो अब इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों, उल्टा भाग देना होगा, 690 में 2500 का भाग देना होगा, तब आपका बीघा निकलेगा।
तो 0.276 ये आपका बीघा निकल कर यहाँ पर आ गया। इतने बीघे आपकी ज़मीन है। तो अगर यहाँ पर जो ज़मीन लिखी है वर्ग मीटर में लिखी होती है, इसको बीघा में कन्वर्ट करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रदेश में कितने का बीघा चलता है। अब हमारे यहाँ दोस्तों बात करें उत्तर प्रदेश में, हालांकि 2500 यहाँ पर आर्टिकल में मैंने बताया था, 2500 भी दोस्तों नहीं चलता है। हमारे यहाँ जो एग्जैक्ट अभी चल रहा है 2048 वर्ग मीटर बराबर 1 बीघा बनाया जा रहा है। तो अगर हम अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारे यहाँ का 1 बीघा है वो है आपका 2048 वर्ग मीटर। 2048 वर्ग मीटर बराबर 1 बीघा है। तो आपकी ज़मीन जो निकली थी आपकी निकली थी 690 वर्ग मीटर। इसको अब हम लोग डिवाइड कर देंगे 2048 से, तो लगभग 0.3360 बीघा आपका कन्वर्ट होकर आ जाएगा। तो ये आपको पता कैसे चलेगा कि आपके यहाँ कितने वर्ग मीटर बराबर 1 बीघा, ये दोस्तों आपका लेखपाल ही बता सकता है। आपको सबसे पहले कांटेक्ट करना होगा अपने लेखपाल को, उनसे पूछना होगा सर हमारे यहाँ जो वर्ग बीघा चल रहा है वो कितने वर्ग मीटर बराबर चल रहा है। तो अगर आपको वो पता चल जाएगा तो आसानी से आप निकाल पाएंगे, क्योंकि आपकी जो ज़मीन लिखी रहती है खतौनी में वो हेक्टेयर या वर्ग मीटर में लिखी रहती है। तो जैसे यहाँ पर 0.0690 हेक्टेयर है, तो उसको वर्ग मीटर में बदलेंगे तो 960 वर्ग मीटर आएगा। और अगर आपको ये पता चल जाए कि आपके यहाँ 1 बीघा में कितने वर्ग मीटर होते हैं, जैसे मेरे यहाँ 2048 वर्ग मीटर होते हैं, तो उसी को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा 0.3369 बीघा रकबा निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने हेक्टेयर को या वर्ग मीटर को 1 बीघा में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको एक जानकारी पता करनी होगी, वो भी अपने लेखपाल से है कि आपके यहाँ जो 1 बीघा की नाप है वो कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है। ये आपको जब पता चल जाएगा तब आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों 1 हेक्टेयर बराबर 4 बीघा हर जगह नहीं है। कहीं पर दोस्तों 3 बीघा 1 हेक्टेयर बराबर 3 बीघा है, कहीं 5 बीघा है, कहीं 7 बीघा है। तो ये लोकल नाप है दोस्तों बीघा। इसके लिए आपको एग्जैक्ट जानने के लिए अपने लेखपाल को कांटेक्ट करें, अपने क्षेत्रीय लेखपाल को, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी अगर यूपी ईस्ट की बात करें तो उधर बीघा दूसरा चलता है, यूपी वेस्ट की बात करें तो उधर अलग चलता है। तो अलग अलग लोकल माप होने की वजह से एग्जैक्ट चीज़ें नहीं पता चल पाती हैं। इस वजह से आप या तो ज़मीन को हेक्टेयर में समझें या वर्ग मीटर सबसे आसान है। अगर आपको वर्ग मीटर पता चल जाएगा तो आप बीघा निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने उदाहरण भी बताया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें 1 बीघा बराबर 2500 वर्ग मीटर होता है, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर है, तो उससे भाग दे देंगे तो 4 बीघा निकल आएगा। तो अगर आपको 1 हेक्टेयर वर्ग मीटर में निकालना है तो आपको 10,000 में भाग देना पड़ेगा, तो आपका पूरा डिटेल निकल कर आ जाएगा। अगर अन्य इकाइयों की बात करें तो जो देखिए 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर है, एकड़ 2.47 है, वर्ग मीटर इतना है और हेक्टेयर इतना है। तो कुल मिला के आपको वर्ग मीटर में ज़मीन अपनी पता होनी चाहिए, तब आप अपना आसानी से बीघा कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये आसान तरीका मैंने बताया कि कैसे आपको 1 हेक्टेयर को बीघा में कन्वर्ट करना है या 1 हेक्टेयर में कितना बीघा होता है।